नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। हेमंत कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही इस बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। आपको बता दें कि कई मायनों में ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। सबसे जो अहम बात है इस बैठक की, पेसा कानून, जिसकी राज्य में बीते दिनों सबसे अधिक चर्चा होती रही, उस कानून से जुड़ी नियमावली आज की बैठक में लाई जा सकती है। इसके अलावा सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित किए जाने को लेकर इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा खेल नीति को लेकर भी सरकार फैसला ले सकती है और इसके अलावे भी कई अन्य प्रस्तावों पर भी सरकार मुहर लगा सकती है। तो नजर बनी रहेगी इस बैठक से और क्या कुछ निकल करके आएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज भी हैं। नीरज, आज काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि पेसा कानून से जुड़ी नियमावली, खेल नीति, इसके अलावा सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित किए जाने को लेकर कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक देख रहे हैं और ये जो अहम फैक्टर्स जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्या इसको लेकर आज स्पष्टीकरण आएगा? देखिए, ये जो आपने 3 महत्वपूर्ण विषय बताए और अगर हम बात करें, सबसे पहले जो आपने पेशा को लेकर बात कही, तो पेशा एक्ट नियमावली को लेकर जो है झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और आज भी मामले की सुनवाई हुई है। और आज पंचायती राज के जो सचिव है मनोज कुमार, वो हाई कोर्ट में पहुंचे हुए थे। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि आज जो कैबिनेट की बैठक रखी गई है, कैबिनेट की बैठक में पेशा नियमावली जो है वो लाई जा सकती है। तो और ये भी बताया गया है कि राज्य सरकार जो है इसको लेकर चर्चा कर सकती है। तो संभवतः जो है आज पेशा नियमावली को लेकर कोई निर्णय झारखंड कैबिनेट की बैठक से आ सकता है, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो जुलाई 2024 में झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 माह के अंदर जो है पेशा नियमावली बनाए और राज्य में सख्ती से पेशा कानून लागू किया जाए। लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी पेशा नियमावली नहीं बनती है, राज्य में सख्ती से पेशा कानून लागू नहीं किया जाता है, जिसको लेकर अवमानना याचिका दाखिल की जाती है और उस पर सुनवाई होती है। और इससे पहले भी सुनवाई हुई थी। अदालत ने 23 सितंबर तक का समय दिया था कल, क्योंकि बहुत सारे मामले थे तो कल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज मामले की सुनवाई हुई। जब राज्य सरकार की ओर से बताया गया तब अगली तारीख जो है वो अगले महीने रखी गई है। तो उस दौरान राज्य सरकार को जो नियमावली है बनाने का समय मिल गया है। साथ ही जो बातें हैं वो बता दी गई है। अगर अब दूसरे में हम आते हैं, जो सरंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की जो बात कही जा रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरंडा जो जंगल है उसे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कीजिए। बहुत समय बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं किया गया। इस पे कड़ी नाराजगी जो है वो जाहिर की गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। साथ ही ये भी बातें सामने आई थी कि मुख्य सचिव को गिरफ्तार करने तक की भी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। और ये बात पता चल रही है कि कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टीम जो है दिल्ली गई हुई थी और दिल्ली में जो वहाँ के विशेषज्ञ हैं वहाँ विचार विमर्श किया गया है और संभवतः उसको लेकर भी आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है एक बड़ा निर्णय आ सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है घोषित किया जाता है। और देखिए, सरंडा अगर जंगल की बात करूँ तो ये एशिया का सबसे बड़ा जंगल है। 60 तरह के जो प्रजाति हैं वो सरंडा जंगल में रहते हैं। और उसके अलावा अगर बात करूं तो क्षेत्रफल भी काफी अधिक है और 700 पहाड़ियां हैं। तो इसको लेकर भी जो है सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर था और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। तीसरी बात करते हैं खेल नियमावली को लेकर। खेल नियमावली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो राज्य की तरफ से खेलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उपलब्धि हासिल करते हैं, लेकिन खेल नियमावली सही तरीके से नहीं बनने के कारण जो है उन्हें यहाँ पे जो जॉब है वो नहीं मिल पाता है। इस कारण से राज्य सरकार जैसे जैसे समय बीतता है उसमें संशोधन करते रहता है। हालांकि इससे पहले भी नियमावली बनी है, लेकिन हो सकता है कि संशोधन हो सकती है। लेकिन अभी ये गारंटी नहीं कहा जा सकता कि आज की जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें खेल नियमावली या फिर जो हम लोगों ने इससे पहले 2 विषयों पर चर्चा की वो लाई जा सकती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लाई जा सकती है। 3 बजे से कैबिनेट की बैठक होनी है और ये 3 अहम प्रस्ताव जो है जिसपे आज चर्चा होने के बाद संभवतः जो है नियमावली बन सकती है या फिर नियमावली को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्य सरकार को आगे आने वाले समय में जॉब्स भी बहुत देने हैं, प्रोवाइड करने हैं, तो इसको लेकर भी बहुत सारे हो सकता है कि जेपीएस इसके अलावा योजनाओं को लेकर भी सरकार कोई बड़े फैसले ले सकती है कि आगामी दिनों में क्या योजनाएं सरकार की हैं, कौन सी और योजनाओं को धरातल पर उतारना है, उन चीजों को लेकर भी विभागीय समीक्षा के बाद कोई रणनीति तैयार हो सकती है।
बिल्कुल, देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि देखिए योजना के आधार पे ही राज्य में किस तरह से विकास हो वो तय किया जाता है, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हो सकता है कि कोई योजना लाई जा सकती है। उसके अलावा जो मैं रोजगार से संबंधित बातें कह रहा था कि जेपीएससी जेएसएससी को लेकर भी कोई निर्णय आ सकता है। और क्योंकि नियमावली को लेकर अगर बात करें तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो सिपाही की बहाली होनी थी उसको लेकर जो चीज़ें थी वो उस पर नियमावली बनाने की बात कही गई थी कि नई तरीके से बहाली होगी। तो इसको लेकर भी कई चीज़ें, तो मतलब आज का जो बैठक होना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होना है और कई जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लग सकती है और कई नए प्रस्ताव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण है हेमंत कैबिनेट की आज बैठक। 3 अहम प्रस्तावों का जिक्र नीरज ने किया, जिसको लेकर इस बैठक पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। पेसा कानून से जुड़ी नियमावली, दूसरा खेल नीति और तीसरा सारंडा वन क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किए जाने का जो विषय है, क्या उसको लेकर हेमंत कैबिनेट आज कोई बड़ा फैसला ले सकती है? तो निगाहें हमारी उस पर टिकी रहेंगी। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।